Good morning, students. Today in this video lecture, we start our next chapter, food production. Right? Chapter number 8, food production. And today we learn these 2 points. First one is farms and second one is how farmers grow food plants. Right? अब देखो चैप्टर का नेम क्या है? फूड प्रोडक्शन. अब इसमें फूड क्या है आप सबको मालूम है. फूड हम जो खाते हैं एंड प्रोडक्शन हम फूड कैसे बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, कैसे प्रोडक्ट करते हैं, इसके बारे में आज हमें स्टडी करना है. राइट? पूरा चैप्टर ही उस पे बेस है कि फूड कैसे प्रोडक्ट करते हैं, कौन करता है. राइट? ओके. लेकिन सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ. क्या सब फूड खाते हैं? उसमें सब फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं. राइट? लेकिन सबके ना बहुत ऐसे फेवरेट रहते हैं. मेरा ये फ्रूट बहुत फेवरेट है, मेरा तो एप्पल बहुत फेवरेट है मेरा फ्रूट, एंड मैंगो तो सबका रहता है. राइट? और वेजिटेबल्स में भी मेरी ये वेजिटेबल बहुत फेवरेट है एंड मुझे ये नहीं पता पसंद है, वो पसंद है, ये नहीं पसंद है, हम ऐसे बोलते हैं ना. लेकिन हमारे लिस्ट में जो टॉप पे रहता है वो हमारा फेवरेट रहता है. राइट? लेकिन हम जो ये फ्रूट्स खाते हैं, हम जो मार्केट से लेकर आते हैं, हम बोलते हैं मेरा ये फेवरेट है, वो फेवरेट है. लेकिन कभी खाते समय या खाने के बाद कभी क्वेश्चन आया है आपके दिमाग में ऐसा कि यार हम ये तो रोज खाते हैं, जो फार्मर्स है उनके लिए ही नहीं, जो सिटीज में रहते हैं, जिसके मम्मी पापा मदर फादर जॉब करते हैं, ऑफिसर है, उनको पूछ रही हूँ कि कभी ऐसा दिमाग में आया है कि यार ये फ्रूट्स या ये वेजिटेबल्स या ये फूड्स कहाँ से आते हैं? हम तो मार्केट से लेकर आते हैं, लेकिन मार्केट में कहाँ से आते हैं? राइट? सबको मालूम है फार्मर खेती करता है और वो वहाँ पे फूड को प्रोडक्ट करता है. राइट? लेकिन ये जो फार्मर है वो फूड प्रोडक्ट करता है, उसके पीछे उनकी कितनी मेहनत रहती है ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि नहीं. तो ये हमें आज इस चैप्टर में स्टडी करना है. ओके. So we buy fruits, vegetables, grain, pulses and so on from the market. हम कहाँ से खरीदते ये सब? मार्केट से खरीदते. सिर्फ यही नहीं और क्या क्या रहता है? मिल्क, मीट, फिश, नॉनवेज में जैसे आता है, ये सब जो हम मार्केट से लेकर आते हैं. राइट? एंड हम सबको पता है ये जो सारी चीजें हैं ये एक तो प्लांट से आई है या एक तो एनिमल से आई है. राइट? Where are all these plants and animals grown? Who take cares of them? जो प्लांट से आता है, जो एनिमल्स से आता है फूड, वो हमें मालूम है एक तो प्लांट से आता होगा या एक तो एनिमल से आता होगा. लेकिन इन सब की केयर कौन करता है? कौन इनको छोटा सा बड़ा करता है? कौन इनकी मेहनत करता है? तो ये हमें आज देखना है. लेट अस फाइंड आउट. चलो हम फाइंड करते हैं. कुछ तो है. इन विलेजेस में यू मस्ट हैव सीन ओपन फील्ड्स. विलेजेस में तो सब गए नहीं गए मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मैं तो गई हूँ. लेकिन कभी ना कभी तो जाना चाहिए, देखना चाहिए. वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रहता है. वहाँ की सुबह की फ्रेश एयर या वहाँ के खेत, वहाँ का जो कल्चर है वो बहुत अच्छा रहता है. बहुत आई लाइक इट वेरी मच. हम विलेजेस में जाते हैं, वहाँ पे ओपन फील्ड्स देखते हैं. बहुत बड़े बड़े जो फील्ड्स है वहाँ हम देखते हैं, उसमें प्लांट्स जो है फार्मर वो लगाता है और उनकी केयर करता है. ओके. हम ये भी देखते हैं कि जो फार्म रहते हैं उसमें तो प्लांट्स रहते हैं, लेकिन प्लांट्स के साथ कुछ लोग भी वहाँ पे काम करते हैं और लोगों के साथ साथ वहाँ पे कुछ एनिमल्स भी रहते हैं जैसे कि गोट, काउज, बफेलोज एंड सो ऑन. तो उसको क्या बोलते हैं? फार्म्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फार्म्स. फार्म्स मतलब जिसमें हम खेती करते हैं उस जमीन को क्या बोलते हैं? फार्म. ओके. फार्म इज अ पीस ऑफ अ लैंड. लैंड मतलब जो जमीन रहती नीचे वाली, उसका एक पीस, उसका एक टुकड़ा जहाँ पे हम कुछ प्लांट्स लगाकर उसकी खेती कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फार्म. ओके. वहाँ पे क्रॉप्स को उगाया जाता है. And people grows different types of useful plants on a farms.
पीपल जो है वहाँ पे अलग अलग टाइप्स के एंड जो यूजफुल रहते हैं, यूजफुल है सिर्फ जो यूजफुल है उस प्लांट्स को वो वहाँ पे ग्रो करते हैं। इन सम फार्म्स एनिमल्स दैट गिव्स एग्स, मिल्क एंड मीट। कुछ फार्म्स में एनिमल्स की भी केयर करते हैं जहाँ पे एनिमल्स हमें एग, मिल्क एंड मीट देता है। ओके, ग्रोइंग यूजफुल प्लांट्स एंड राइजिंग लिवस्टॉक ऑन अ फार्म इज कॉल्ड फार्मिंग। फार्मिंग किसे बोलते हैं? ग्रोइंग यूजफुल प्लांट्स, जो हमें यूजफुल है ऐसे प्लांट्स ग्रो करना, एंड राइजिंग लिवस्टॉक ऑन अ फार्म इज कॉल्ड फार्मिंग। उसको क्या बोलते हैं? फार्मिंग। एंड द पीपल हु डू दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड फार्मर्स। एंड जो फार्म में ये सब करने के लिए जो लोग वहाँ पे मेहनत करते हैं उसको बोलते हैं, उनको बोलते हैं फार्मर्स। क्या बोलते हैं? फार्मर्स बोलते हैं। ओके, अब जो फार्मर्स है वो बहुत अलग अलग तरह के प्लांट्स लगाते हैं, जैसे कि दे ग्रो प्लांट्स विच यूज फूड, जो हमें सिर्फ फूड देता है, जो हमारे लिए यूजफुल रहता है, वैसे ही प्लांट्स वहाँ पे लगाए जाते हैं। लाइक वेजिटेबल्स देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, सीरियल्स देते हैं, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड स्पाइसेस। ओके, दे ऑल्सो ग्रो शुगर केन। शुगर केन मालूम है ना, क्या बोलते हैं उसको मराठी में? ऊस, जिसमें हम शुगर बना सकते हैं। टी प्लांट, ये एरिया रहता है, कुछ एरिया में यही होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे टी प्लांट्स नहीं होते, वो दूसरे राज्यों में किया जाता है, राइट? टी प्लांट्स, कॉफी प्लांट्स, रबर ट्री एंड सो ऑन। ओके, तो अलग अलग देशों, अलग अलग राज्यों में अलग अलग खेती की जाती है। द एनिमल्स विच आर रेयर्ड ऑन फार्म्स इंक्लूड बर्ड्स लाइक चिकन एंड डग्स, काउ, बफेलोज, goat, pigs and so on. Some farmers rear fish, prawn and so on. जैसे कि कुछ फार्मर्स प्लांट्स लगाते हैं, उससे हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड बहुत सारी चीज़ जैसे मैंने बताई वो मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी फार्मर्स होते हैं जो एनिमल्स की केयर करते हैं, एनिमल्स को छोटा सा बड़ा करते हैं एंड फिर वो आगे मार्केट में जाने के लिए उसके प्रोडक्ट करते हैं। ओके, जैसे कि चिकन्स, डक्स, काउस, बफेलोज, गोट, पिग्स एंड सो ऑन। जो नॉनवेज खाता है उनको तो मालूम होगा। ओके, कुछ तो है जो फिश, प्रॉन्स एंड उसको भी प्रोडक्ट करते हैं या उनकी भी केयर करती है और उनको भी खेती की तरह एनिमल्स को भी रखते हैं। ओके, तो ये था फार्म। उसमें क्या करते हैं, फार्मिंग किसको बोलते हैं, फार्मर किसको बोलते हैं, ये तो हमने देखा। फिर फार्म में क्या करते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, फिर एनिमल्स की भी केयर की जाती है, ये तो हमने देखा। लेकिन अब हमारा नेक्स्ट क्या पॉइंट है, हाउ फार्मर्स ग्रो फूड प्लांट्स। हमने देखा है एक बच्चा रहता है, वो बच्चा पैदा होने के बाद उसकी माँ या उनके बहुत सारे रिलेटिव्स घर में दादा दादी बहुत सारे जो लोग हैं वो उस बच्चे की केयर करते हैं। वो छोटा सा बड़े होने तक बहुत अच्छी केयर की जाती है उसकी। उसको टाइम टू टाइम खाना, टाइम टू टाइम सोना, उसका बहुत सारी केयर करते हैं कि नहीं, तो फिर वो छोटे से बड़ा अच्छा तंदुरुस्त होता है। तो वैसे ही प्लांट का भी है। क्या है? प्लांट का भी है। तो वो जो प्लांट रहता है उसको भी फर्स्ट स्टेप टू लास्ट स्टेप तक उसकी अच्छी सी बच्चे की तरह, एक छोटे से बच्चे की तरह उस प्लांट्स की केयर करनी पड़ती है। लेकिन हमें बहुत सारे स्टेप्स उसको करने के लिए लगते हैं। तो वही हम इस पॉइंट में आज देखने वाले हैं कि कौन से स्टेप्स है जो छोटे से लेकर पूरे मार्केट तक जाने तक हमें क्या क्या करना पड़ता है वो हमें देखना है। वैसे कंप्लीट 9 स्टेप्स है वो। कितने? 9। तो हम 1 बाय 1 उसके स्टडी करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट, द फार्मर हैज टू डिसाइड विच क्रॉप्स टू ग्रो। फर्स्ट हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे खेती में, हमारे आजू बाजू का एटमॉस्फेयर, हमारा कल्चर या हमारे आजू बाजू में किसको ज़्यादा स्कोप है, कौन सा माल ज़्यादा जाता है, तो हम उसके ऊपर से डिसाइड करेंगे किसको अच्छा भाव मिलेगा। उसके ऊपर से फार्मर डिसाइड करता है कि हमें खेती में कौन सा क्रॉप
लगाना है, कौन सा क्रॉप उगाना है फर्स्ट, वो डिसाइड करता है। तो ये क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप हुआ। ओके, तो फिर वो क्या करता है, उसके जो वो डिसाइड करेगा, फिर उसको क्या चाहिए, प्लांट आने के लिए क्या चाहिए, क्या लगता है, सीड, क्या लगता है, सीड्स। अगर सीड्स नहीं होगा तो प्लांट्स कैसे आएगा, तो वो मार्केट से या किसी और से सीड्स लेकर आता है। ये थी फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, जहाँ पे ये जो सीड्स है वो जिस लैंड में, जिस फार्म में हमें लगाना है, उस फार्म की जो मिट्टी रहती है, उस फार्म की जो सॉइल रहती है, उस सॉइल को अच्छे से हमें पोषण देना है। तो फिर इसके लिए वो क्या करते हैं, या एनिमल से या मशीन्स लाइक ट्रैक्टर से उस सॉइल को ऊपर नीचे करते हैं, उसको कट बोलना, लिफ्टेड बोलना, टर्न ओवर एंड क्रश, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स रहते हैं उस मिट्टी को अच्छे से एरी बनाने के लिए, उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स लाने के लिए, उसको सनलाइट मिलने के लिए, उसको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करना। ये थी सेकेंड स्टेप। ओके, तो ये एनिमल्स की हेल्प से या मशीन लाइक ट्रैक्टर तो सबको मालूम है, उसकी हेल्प से वो करते हैं, राइट। थर्ड स्टेप इज plants need nutrients from the soil to grow, so some nutrient rich materials are mixed with the soil. जो प्लांट्स है उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से मिलते हैं। तो पहले सॉइल में ही न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए कि नहीं, अगर सॉइल में ही न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो प्लांट्स अगर लगाने के बाद उसको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेगा, तो फिर सॉइल को बहुत अच्छे से सनलाइट देने के बाद उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स मटेरियल्स जो रहते हैं उसको ऐड करते हैं। क्या करते हैं, सॉइल में उसको मिक्स करते हैं, ऐड करते हैं। ये थी थर्ड स्टेप। फोर्थ वन इज देन, उसके बाद जो हमारी सॉइल है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाती है एंड उसके बाद हम सोइंग करते हैं। सोइंग मतलब उस बीज को सॉइल में लगा देना। ओके, देन द सीड्स आर पुट इन द सॉइल, सॉइल में डालते हैं एंड उसको बहुत लूज सॉइल की लेयर से कवर्ड कर देते हैं। बहुत ज्यादा मिट्टी डाल के दबा नहीं देते, नीचे गाड़ नहीं देते जमीन में, बहुत लूज लेयर रहता है सॉइल का, उससे वो कवर कर देते हैं एंड उसको क्या बोलते हैं, सोइंग बोलते हैं। फिफ्थ स्टेप इज आफ्टर सोइंग द फील्ड इज वाटर्ड टू हेल्प द सीड्स टू जर्मिनेट। अब देखो, बहुत सारा खाना खाने के बाद हमें क्या चाहिए होता है, बहुत अच्छे सा पानी पीना। ओके, वाटर इज द वेरी यूजफुल थिंग्स इन आवर लाइफ। हमारी ही लाइफ में नहीं, जिसके प्लांट्स को भी वाटर की बहुत सख्त जरूरत रहती है। तो फिर लगाने के बाद जो सॉइल है उसको बहुत अच्छे से पानी दिया जाता है, वाटर दिया जाता है एंड कुछ दिनों के बाद स्मॉल प्लांटलेट्स विल ग्रो फ्रॉम द सीड्स। बहुत छोटे छोटे प्लांटलेट्स वो सीड्स से बाहर आने लगते हैं। ओके, नेक्स्ट दे वाटर द प्लांट्स रेगुलरली विद द हेल्प ऑफ वाटर चैनल्स मेड इन द फील्ड्स। उसके बाद जैसे कि हमें खाना तो रोज चाहिए, सुबह शाम, बीच बीच में भी भूख लगती है तो हम खाते हैं, तो उसके बाद वैसे ही वाटर, पानी भी चाहिए होता है हमें दिन भर। उसके बाद उस प्लांट्स को बहुत अच्छी तरह से खाना पीना देना पड़ता है, वाटर तो देना ही देना पड़ता है रेगुलरली। तो उस वाटर देने के लिए बहुत बड़े बड़े अगर लैंड्स हुए तो हमें खुद जाकर तो नहीं डाल सकते ना, तो उसके लिए वाटर चैनल्स बनाते हैं फील्ड्स में। ऑल्सो वो स्प्रिंकल्स यूज करते हैं। टू ग्रो सम प्लांट्स द एंटायर फील्ड्स नीड टू बी फ्लोडेड विथ वाटर्स। बहुत डिफरेंट टाइप रहते हैं वाटर देने के लिए। स्प्रिंकल्स रहते हैं, वाटर चैनल्स रहते हैं, फील्ड फ्लोडेड विथ वाटर मतलब पूरा फील्ड भर देते हैं वाटर से। ऐसे बहुत अलग अलग टाइप्स रहते हैं वाटर देने के लिए। सेवंथ वन, फार्मर्स रिमूव ग्रास और एनी अदर अनवांटेड प्लांट्स विच मे ग्रो इन द फील्ड। जैसे कि हमें कटिंग करनी पड़ती है, हेयर कट करना पड़ता है, ओके, अनवांटेड पार्ट्स। तो वैसे ही फार्म में जो यूजफुल प्लांट्स हमने लगाए हैं उसके आजू बाजू या पूरे फील्ड, पूरे फार्म में अनवांटेड जो प्लांट्स रहते हैं उसको भी निकालना पड़ता है, नहीं तो वो भी उसके साथ बड़ा हो जाएगा ना, तो फिर हम बाद में उसको निकाल नहीं सकते। तो वैसे भी हमें फार्मर को वो ग्रास या अनवांटेड प्लांट्स को कट करना पड़ता है, निकालना पड़ता है।
Okay, eighth step is once the plants reach a certain stage of growth, some more nutrient-rich materials may be added to the soil with the help plants grow. फिर कुछ दिनों के बाद सर्टन स्टेज आती है प्लांट्स की ग्रो होने की, तो फिर सॉइल में हम कुछ न्यूट्रिएंट्स के मटेरियल्स को मिक्स कर देते हैं, फिर उसको अच्छा सा न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए। ओके, फिर उसको ऐड कर देते हैं। लास्ट नाइन्थ स्टेप वन इज फुल्ली ग्रोन प्लांट्स गिव राइज टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। उसके बाद फाइनल स्टेज आ जाती है, वो प्लांट है वो फुल्ली ग्रोन हो जाता है एंड वो ऐसे स्टेज तक आता है कि उसमें फ्लावर्स एंड फ्रूट्स बहुत अच्छे से पक जाते हैं, बन जाते हैं। एंड फिर देन द यूजफुल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर कलेक्टेड फ्रॉम देम। जो यूजफुल पार्ट्स है प्लांट्स का, जैसे कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स यूजफुल है, कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स यूजफुल है, कुछ प्लांट्स के लीव्स, स्टेम, अलग अलग पार्ट्स है, तो फिर उस पार्ट्स को, यूजफुल पार्ट्स को हम कलेक्ट करते, उस मेथड को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग। इन सम प्लांट्स द फ्रूट्स आर हार्वेस्टेड। मैंने बोला कुछ प्लांट्स में फ्रूट्स हार्वेस्ट करते, कुछ प्लांट्स में स्टीम, लीव्स, फ्लावर्स, स्टीम, सीड्स, ऐसे हम हार्वेस्ट करते। ओके, हार्वेस्टिंग इज डन बाय पीपल और विद द हेल्प ऑफ मशीन। हार्वेस्टिंग पीपल भी कर सकते हैं एंड मशीन भी कर सकता है। While harvesting, some unwanted plant parts may also come along. हार्वेस्टिंग करते समय इतना बड़ा खेत है तो हार्वेस्टिंग के वक्त अनवांटेड पार्ट्स भी आ जाते हैं। These are removed, फिर उसको बाद में निकालना पड़ता है। एंड द रिक्वायर्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर क्लीन्ड अप टू बी यूज्ड एज अ फूड। जो अनवांटेड पार्ट्स है उसको हम निकाल देंगे एंड जो यूजफुल पार्ट्स है उसको क्लीन करके हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि उसके बाद हम उसको फूड की तरह यूज कर सकेंगे। ओके, तो ये थी हार्वेस्टिंग एंड ये थे 9 स्टेप्स को हम कैसे उसको छोटे से बड़ा कर सकते हैं प्लांट्स को। ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर हमने क्या किया? खेती के बारे में देखा, हमने खेती भी की, राइट, हमने फूड्स भी निकाले। अब हम उसके बाद आगे का स्टेप क्या है? हम इतना सारा फूड्स निकालने के बाद हमें उसको कैसे पैक करके कहाँ पे रखते हैं, कैसे उसको ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बारे में हम कल के लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके, बाय।